Hello, good morning, my dear students. This is Surya Chemistry. Welcome to channel Surya Teaching. Let us understand the thing, the vapor pressure of the liquid solution. मेरे प्यारे बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। यूनिट 2 का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का पेपर 1 है, केमिस्ट्री क्लास ये। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इन लिक्विड इज द सॉल्वेंट and maybe gas, a liquid or a solid. We have learned about the solution of gases in a liquid. Let us learn about the solution of solids and liquids in a liquid. Such solution may contain one or more volatile components. Generally, the liquid solvent is volatile. The solid may or may not be volatile. We shall mainly concentrate on the properties of binary solution containing only two components. कहने का तात्पर्य है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म जब होता है तो सॉल्वेंट में किसी लिक्विड का, तो सॉल्यूट में भी गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द लिक्विड्स में। लेट अस लर्न अबाउट, हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन ए लिक्विड। ऐसा सॉल्यूशन कंटेन करता है एक या एक से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स को। ये वोलेटाइल कंपोनेंट जनरली लिक्विड सॉलिड का वोलेटाइल होते हैं। द सॉलिड मे और मे नॉट भी वोलेटाइल होगा, लेकिन हम लोग मेनली कंसंट्रेट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। व्हेन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड इज प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, जब बाइनरी सॉल्यूशन के दो वोलेटाइल लिक्विड को एक क्लोज वेसल में डाला जाता है तो दोनों बोथ द कंपोनेंट्स वुड एवापोरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। तो क्या होगा, दोनों के कंपोनेंट के बीच में एवापोरेशन होने लगेगा और इवेंचुअली इक्विलिब्रियम बनेगा जो कि एस्टैब्लिश करेगा वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच का। इन द केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, इस केस में बेस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन में एक वोलेटाइल लिक्विड्स होगा। The vapor phase consists of vapor on both the component. The French chemist François Martial Raoult, the French chemist François Martial Raoult ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया किसके बीच में, बिटवीन द पार्टियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। पार्टियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच के दो कंपोनेंट्स के बारे में एक लॉ दिया। ये रिलेशनशिप कहलाता है आपका रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कहलाया, जो कि ऐसे बताया जाता है at a given temperature for a solution of volatile liquid the partial pressure of the each component, यानी एक certain temperature पे, दिए हुए temperature पे अगर कोई solution volatile liquid का partial pressure of the each component का solution में equal है तो वो product of the vapor pressure के pure components के mole fraction के भी बराबर होगा। तो ये चीज आपका है। कहने का तात्पर्य एक दिए गए तापमान के ऊपर किसी सॉल्यूशन जो volatile liquid है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इस कंपोनेंट का सॉल्यूशन का इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर के प्योर कंपोनेंट ऑफ इसके मोल फ्रैक्शन के। ये था आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। आगे हम लोगों ने देखा इसमें वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस के बीच में एक चीज इसमें और है, आपको थोड़ी जानकारी इसकी भी मैं दे देता हूं। तो रॉल्स लॉ को भी आप प्रूव कर सकते हैं, बट अभी रॉल्स लॉ के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड के बारे में। तो हम लोग इसको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को आगे डिक्रीज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कहाँ तक हो पाता है। चलिए बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जिन्हें उन्हें भी फायदा हो जाए। केमिस्ट्री एक सिंपल तरीके में पढ़ लें, क्योंकि आपका लास्ट टाइम का प्रिपरेशन है और यूनिट 2 खत्म होने वाला है। तो कुछ चीज़ें मैं ऑर्गेनिक में भी बताऊंगा, कुछ फिजिकल में बता रहा हूँ और कुछ इनऑर्गेनिक में मैं बता दूंगा। तो अभी आप तो सॉल्यूशन जो पढ़ रहे हैं ये आपको काम दे रहा है, फिजिकल का है ये, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा। ये बताए बिना नहीं जानेंगे वो एग्जाम देने के लिए। आप निश्चित रहें, क्योंकि आपके पास अभी 2 महीने समय है और मैं 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप लोग को 8 चैप्टर तो जरूरी पढ़ा दूंगा। दूसरा चैप्टर में हूँ और आपको 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। So my dear friend, let us continue. Let us binary solutions of two volatile liquid and denotes the components of A and B having the mole fraction XA and XB respectively. If PA and PB are the vapor pressure of the components in the solution, then Raoult's law. What are the Raoult's law?
कहने का मतलब हम कंसीडर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन दो वोलेटाइल लिक्विड का और डिनोट करते हैं कंपोनेंट ए और बी से, तो जो मोल फ्रैक्शन वो XA हो जाएगा और XB हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। अगर P एंड PB वेपर प्रेशर है कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन में, तो रॉल्फ लॉ के आधार पे हम क्या लिखेंगे, PA इक्वल टू PA डिग्री XA एंड PB इक्वल टू PB डिग्री XB। तो वेयर PA इज द PA डिग्री A is the vapor pressure of the pure component of A and P degree B is the vapor pressure of PR components of B at the same temperature। तो PA डिग्री है वेपर प्रेशर आपका प्योर कंपोनेंट A का और PB डिग्री है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B का सेम टेम्परेचर पे। तो अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर के आधार पे द टोटल प्रेशर P ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर, टोटल प्रेशर जो P ओवर द कंटेनर का होगा will be same as the particle pressure, सेम होगा पार्टिकल प्रेशर के ऑफ द कंपोनेंट्स, तो ऑफ द सॉल्यूशंस में। तो इसका मतलब है ये गिवन कैसे किया जाएगा, P इक्वल टू PA प्लस PB। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज PA एंड PB वी गेट P इक्वल टू P डिग्री A XA प्लस P डिग्री B XB, ये इक्वेशन नंबर 1 आपका हो जाएगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू इतना होता है 1 और XA होगा, तो आपके 1 माइनस XB हो जाएगा आपका। तो P इक्वल टू PA डिग्री 1 माइनस XB प्लस PB XB, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो P इक्वल टू P डिग्री A प्लस PB माइनस P डिग्री A इंटू XB। तो इसके आधार पे आप इसको देख सकते हैं। तो आगे अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करें, इसमें कुछ चीज़ें आएंगी हमें देखने को मिलेंगी, तो इन चीज़ों को आप देखिए और इसको रॉल्फ लॉ को आज कंप्लीट कर देता हूँ मैं। रॉल्फ लॉ के आधार पे आप सारे डेफिनेशंस को देखते हुए चलिए और इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे इसको रॉल्फ लॉ के कंपोनेंट्स को और इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब रॉल्फ लॉ को, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन द फॉलोइंग कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ, फ्रॉम इक्वेशन टू फॉलोइंग conclusion will be drawn। जो एक कंक्लूजन निकला है, ये सारी चीजें कंक्लूजन के तौर पे आया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 के आधार पे। तो इक्वेशन नंबर 2 के आधार पर कैन बी ड्रॉन, टोटल कैन बी ड्रॉन होगा, यहाँ पे कैन बी ड्रॉन आप कर ले। तो पहला आपका क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। पहला है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर होगा ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल, वो रिलेटेड आपके मोल से होगा टू द मोल। फ्रैक्शन फॉर एनी वन कंपोनेंट, फ्रैक्शन फॉर any one component, fraction for any one component that is xb equal to xb और xa 1 माइनस xb, ये आपका निकल के आएगा। दूसरा जो कंक्लूजन आपका आया, इसमें दूसरा कंक्लूजन है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो क्या बता रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली with the mole fraction of component B, with the mole fraction of component B, mole fraction जो हमारा component B का होगा, mole fraction of component B, because P degree A and P degree B, ये P डिग्री और हमारा P डिग्री B जो होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये था आपका, ठीक है। और तीसरा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है
वो कंक्लूजन है आपका डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, यानी प्योर कंपोनेंट के साथ अगर जो वेपर प्रेशर मेरा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी, कंपोनेंट्स ए एंड बी, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, टोटल वेपर प्रेशर over the total vapor pressure over the solution decreases, वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीजेस कर रहा है, डिक्रीजेस और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, और इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ, किसके साथ इंक्रीज करेगा, increase of the mole fraction, increase of the mole fraction of the component A के साथ कर रहा था। ये सारा आपके एक्सप्लेनेशन है इसकी कंक्लूजन के, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट्स का पूरा है। तो सबसे पहला इक्वेशन के आधार पे क्या कंक्लूजन देखिए, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन है, तो उसको रिलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन के एनी कंपोनेंट से, एक्स बी या एक्स से, जिसका 1 - एक्स बी फार्मूला है। टोटल वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन का वैरी कर रहा है लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट बी का, क्योंकि पी ए डिग्री ए, पी डिग्री ए, पी डिग्री बी कांस्टेंट है मेरा। और तीसरा है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ए और बी है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन का होगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए के। तो ये था आज का आपका वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें अगर कुछ बच रहा है तो मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं बच रहा है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर बच रहा होगा तब तो फिर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, इसमें बच रहा है, ठीक है। अब इसमें बच रहा है, बच ये रहा है, इसमें थोड़ा सा है और इसमें एक दिन और लगेगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। रॉड लॉ का वेपर प्रेशर के 2 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन का गिवन किया जा रहा है, तो ये टॉपिक मैं बताऊंगा आपको कल। इसका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है, यानी 80% कंप्लीट हो गया है, 20% और बचा हुआ एक डायग्राम है, यानी आपको इसमें लीनियर फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। रॉड्स लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे, और वेपर प्रेशर का बिहेवियर लिक्विड सॉल्यूशन में 2 वोलेटाइल कंपाउंड में कैसे होता है डैश के आधार पे हम डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करेंगे कल। So thank you for watching my video. Don't skip the video. Give more views, like and share, and please subscribe my channel more and more. Thank you all of you.